मीडिया के जरिए झूठी बातों का प्रचार, अभी आपने देखा सारे मुसल्ली नहीं, गोया पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को इन तीनों ने जलील किया। ये आरएसएस की जबान अब बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। और एक जलील अखबार है जिसका मशरिक नाम है, जिसकी वजह से इमाम का भी नुकसान हो सकता है, उसकी जान को खतरा है। पूरे क्रिमिनल को लेकर वो ये काम कर रहा है मशरिक, और वो इमाम को नहीं बल्कि पूरी मिल्लत को गुंडा, बेईमान, जो कुछ भी है वो कह रहा है। ट्रस्टी का कहना है कि आपको अपॉइंट किया गया था उन लोगों की तरफ से बाकायदा सैलरी में और कॉन्ट्रैक्ट भी था, तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है आपको रखे या ना रखे। इसमें आपको आपकी हामी भरना या ना भरना इस पर डिपेंड नहीं करता है, आप आज से टर्मिनेट हो इमाम के लिए। पहली बात उनका हाकिमाना ऑर्डर चल नहीं सकता, अभी उनको टर्मिनेट होना पड़ेगा। ये जो आरिफ है उसकी मस्जिद नहीं है, न ये अनवर की मस्जिद है, न ये। अभी ये लोग गलत तरीके से मस्जिद में प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों पर बड़े इल्जामात हैं, और ये लोग इन लोगों पर तहकीक हो रही है। इनको ये खुद कोर्ट से पैसा लेते हैं। इनके हाथ में इमाम नहीं होता है। इमाम जो होता है ना, वो कौम का इमाम है, मिल्लत का इमाम है, सारे मुसल्ली का इमाम है। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, और हम इन तीनों को इस मामले में कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत और बेकार की बात कर रहे हैं, कौम को दलील कर रहे हैं पूरी मीडिया के सामने, मिल्लत को। और ये तीनों आरएसएस के कट्टर हामी हैं। इन तीनों से कौम जवाब पूछेगी, और इनको इनको खुद हटना पड़ेगा मैनेजमेंट से बहुत जल्द। अगर ये मालिक होते इस घर का, तो फिर ये खुदा का घर ही नहीं है। बहुत जल्दी ये लोग जो टर्मिनेटेड या सेक के अल्फाज होते हैं वो इन्हीं लोगों पर होते हैं, शाही इमाम पर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आप लीगल वे में जाएंगे? एक तो चले गए नहीं, बल्कि ये इनके ऊपर चल रहा है। इनके अपने ही लोग, इनको कोई कह रहा मैं हूँ, कोई कह रहा मैं। ये बिल्कुल ये जब से आया है आरिफ, ये बहुत बड़ा बेईमान है, मक्कार, बहुत मीठा बात करता, मगर डॉन के साथ है ये, डॉन। और दूसरा नंबर पर है बेईमान वो शाहिद, जिसका कोई काम नहीं। ऑनरेरी लोग हैं, तो ये लोग किसको, जिस खुद ऑनरेरी हो, कोर्ट को ये लोग धोखा दे रहे हैं आवाम के सामने। इतने बड़े इमाम को, जो पूरी मिल्लत का तर्जुमान है, पूरे मुसल्ली ऐसे नाराज हैं कि क्या से क्या हो जाए। गोया ये लोग यहाँ फसाद कराना चाहते हैं, और इनके अंडर ही में हमने ये हमको क्या करेंगे, जो भी कह रहे हैं ये हमको क्या देंगे, 8,000 और 5,000, ये क्या देंगे। ये तो एक झूठ और धोखा की बात है। धोखा भी वो ये कि हम बोल नहीं सकते इनकी। ट्रस्टी का कहना है कि आपको इसलिए टर्मिनेट किया जा रहा है क्योंकि आप एंटी नेशनल स्टेटमेंट देते हैं, मैन हैंडल करते हैं, ये सब आरोप आपके ऊपर लगाया है। ये चूंकि खुद ही है, ये खुद ही ट्रस्टी जो है स्मगलर है, दुबई जाता है, आता है, कोने में छुप के रहता है, आता नहीं है। इसलिए इस शख्स को हम कहेंगे पुलिस को इसकी तहकीक करे इन लोगों का। और हमने दिया भी है, ये लोग किस किस तरह से मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। बोर्ड से भी कहा है, मैंने हुकूमत से, ममता से भी कहा है कि इसकी तहकीक करो, नहीं तो आगे चल के ये होगा कि ये लोग पूरी प्रॉपर्टी को बेच देंगे, मुसलमानों पे इसका गलत असर जाएगा। जैसे अभी इन लोगों ने यहाँ पर एक पूरे मीडिया के सामने दलील करने की कोशिश की, पूरी मिल्लत को, मेरे मुसल्लियों को, तमाम मिल्लत को, और टर्मिनेटेड, ये सब अल्फाज इमाम पे आता है। इमाम जो है किसी का गुलाम होता है, इमाम है मुसल्लियों के अंडर में है वो। तो मुसल्ली के कहने पे और मुसल्ली के बोलने पर सारा मसला हल होता है। इसलिए ये चूंकि ये ऐसा है कि जो अपने बाप का खा के भी बाप को गाली दे रहा है, ये चाहे शाहिद हो या अनवर हो, ये तो रिक्शे वाले की औलाद है, इसकी फितरत समझ में आ गई ये कितना कमजोर है। और दूसरा वो शाहिद जो है वो भी समझ में आ गया, वो तो बांग्लादेश से भाग के आया। इन लोगों की तहकीक होगी, खुद बखुद सब सामने आ जाएगा। इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। ला हौल वला कुव्वत, हर एक आदमी हमारे पास नोटिस देता है, बहुत से लोग,
یہ نوٹس دیے نا بھائی، دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے، تو ہے نا معاملہ. ان کا نوٹس دیکھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ٹرمینیٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں تو ہوتا کون ہے ٹرمینیٹ کرنے والا؟ اور ایک اخبار کے ذریعے